पुतिन ने युद्ध विराम के लिए जो प्रस्ताव अमेरिका को भेजा है उसमें यूक्रेन को बांटने की तैयारी है। रूस ने पहली शर्त रखी है कि रूस बॉर्डर से लगा लुहांस्क रूस में रहे और उससे आगे डोनेस्क भी रूस का हिस्सा हो। यानी पुतिन को पूरा डोनबास इलाका चाहिए, जबकि अगली शर्त है कि रूस खेरसोन और ज़ैपोरिज्जिया को यूक्रेन को दे सकता है, साथ ही ज़ैपोरिज्जिया न्यूक्लियर प्लांट भी। लेकिन यूएन और नेटो लुहांस्क और डोनेस्क को रूसी इलाके के रूप में मान्यता देते हैं, जबकि इससे आगे की शर्त है कि क्रीमिया और नीप्रो से आगे रूसी सरहद तक 100 किलोमीटर का इलाका स्पेशल जोन बनाया जाए, जहां यूक्रेनी सेना को पूरी तरह हटाया जाए। हालांकि इन इलाकों में रूस और यूक्रेन दोनों का अधिकार होगा, लेकिन सुरक्षा की जिम्मेदारी रूस की होगी। बाद में इन इलाकों में वोटिंग के आधार पर विलय को किया जा सकेगा। पुतिन के सीक्रेट पीस प्लान का खुलासा यूक्रेन की तरफ से हुआ है। इस बारे में यूक्रेनी जर्नलिस्ट दिमित्री गार्डन ने एक रिपोर्ट पब्लिश की, जिसमें विस्तार से बताया गया है कि पुतिन एक साथ कैसे दो प्लान पर काम कर रहे हैं। एक तरफ यूक्रेन को बांटने और शांति प्रस्ताव पर अमल करने के लिए कह रहे हैं, जिसमें यूक्रेन पर कई तरह के प्रतिबंध की भी वकालत है। दूसरी तरफ अगर अमेरिका ऐसा नहीं मानता तो भी पुतिन यूक्रेन को तबाह कर देंगे, साथ ही नेटो में फूट डलवा देंगे। यानी पुतिन ने ठान लिया है कि यूरोप में होगा वही जो वो चाहेंगे। इसके लिए पुतिन एंटी नेटो ब्लॉक बना रहे हैं, जिसमें कई यूरोपीय और नेटो देशों को भी शामिल कर सकते हैं। ग्रीस, हंगरी, तुर्की, वेनेजुएला, जर्मनी, वियतनाम, क्यूबा। इनके अलावा ईरान, चीन और नॉर्थ कोरिया पहले ही रूस के पक्के दोस्त बन चुके हैं। यानी अब पुतिन नेटो में सेंध लगाना चाहते हैं, साथ ही एंटी अमेरिका ब्लॉक बना रहे हैं। ऐसे वक्त में जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्स का बयान बड़ा अहम है। उन्होंने कहा है, मैं वादा करता हूं हम कभी भी यूक्रेन विवाद को बढ़ाने का काम नहीं करेंगे, ना ही इस विवाद में हस्तक्षेप करेंगे। हम कभी भी एक तरफा पार्टी बनकर बात नहीं करेंगे। जबकि हम यूक्रेन को हथियार दे रहे हैं, हम भी शांति के पक्षधर हैं। जर्मनी ने कुछ वक्त पहले 22 बिलियन यूरो की सैन्य मदद यूक्रेन को दी है, लेकिन इसके बाद चांसलर का बयान बताता है कि युद्ध विराम के लिए रूस का साथ देना चाहता है, जबकि बाकी देश ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं नेटो की नीति से खुश नहीं हैं। ऐसे में रूस उनका साथ लेकर एक एंटी नेटो ब्लॉक बनाने में लगा है। कुछ दिन में पुतिन तुर्की भी जा सकते हैं। हालांकि एससीओ समिट में पुतिन और एर्दोआन की मुलाकात हुई, वहीं दौरे की तारीख पर भी बात की। एससीओ में पुतिन ने एंटी अमेरिका ब्लॉक पर भी तस्वीर साफ करने की कोशिश की। हम कोई ब्लॉक या अलायंस नहीं बना रहे हैं, हम सीधे तौर पर लोगों के हित के लिए काम करना चाहते हैं, जिसमें उन देशों का साथ हमें मिल रहा है जो हमारे मिशन में रुचि दिखा रहे हैं। यानी पुतिन ने सीधे तौर पर तो नहीं कहा, लेकिन इशारा दे दिया कि कई देश उनके साथ हैं। खासतौर से चीन, नॉर्थ कोरिया और ईरान के साथ आने से रूस की ताकत कई गुना बढ़ गई है। और यही अमेरिका की परेशानी बढ़ा रही है। इसलिए रूस भी अपनी शर्तों पर यूक्रेन युद्ध विराम का प्रस्ताव भेजकर दबाव बढ़ा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारत। अवदिव्का में रूस के मिसाइल हमले देखने को मिले हैं। स्टर्ला सर्फेस टू एयर मिसाइल से ये हमले किए गए। रूस के 16 ड्रोन हवा में ही नष्ट कर दिए गए।